श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी को पता हो कि यह सावन का माह संपूर्ण होने वाला है। ऐसे में हम सभी का बड़ा ही पावन और पवित्र रक्षाबंधन का पर्व, जो कि भाई बहन के अटूट रिश्ते को यह दर्शाता है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला यह रक्षाबंधन का पर्व कब है? 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। आज जो आपके मन मस्तिष्क में जो संशयात्मक स्थिति बनी हुई है, उन सभी को दूर करने के लिए आप सभी को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, वैसे तो यह सावन का महीना एक ना एक पर्वों को जो है लेकर आता है, तो इसी श्रृंखला में सावन का महीना पूर्ण होने को आया है। तो ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं, और साथ ही साथ बहुत सी मेरी प्रिय माताएं बहनें यह सोच रही हैं कि सावन का आखिरी सोमवार भी है, व्रत रखें या ना रखें, और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा उपाय करें, और साथ ही साथ हर बार की तरह भद्रा काल का क्या समय है, और भद्रा काल में हमारे शास्त्रों और पुराणों में शुभ कार्य करने की अनुमति हमारे शास्त्र और पुराण नहीं देते शुभ कार्यों के लिए। तो हमें भद्रा काल कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है, कब राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है, आज हम सभी लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता हो कि शास्त्रों और पुराणों में भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जो कि रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र एक पवित्र बंधन होता है जो है, इसलिए हम सभी को भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने का निषेध बताया गया है। तो हम सब जानेंगे कब जो है करना है, रक्षाबंधन कब मनाना है, साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार भी है और कौन सा उपाय करें। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में आप सभी लोगों ने बार बार सुना होगा कि जब अंतिम होता है तो बाबा कुछ ना कुछ हमें ज़रूर प्रदान करते हैं। तो ऐसे में मेरी प्रिय माताओं बहनों का यह प्रश्न रहेगा कि सावन का हम सोमवार भी व्रत कर रहे हैं और रक्षाबंधन भी है, कैसे कैसे करना है, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। देखिए, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक जानकारियाँ, संपूर्ण जानकारियाँ जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग जो है जरूर देखें। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट संबंधों का यह बड़ा ही पवित्र पावन त्योहार है। यह त्योहार हर साल पूर्णिमा की, श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आप सभी को पता हो, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक मात्र त्योहार ही नहीं, अपितु त्योहार ही नहीं, यह भाई और बहन के संबंधों को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया है, अर्थात जीवन भर साथ देने का एक पर्व है, आपस में भाईचारा बना रहे ऐसा पर्व है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह बड़ा ही पवित्र पावन जो है रक्षाबंधन इस साल 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को प्रातः 3:04 पर प्रारंभ हो रही। कब? 19 अगस्त को। वहीं इसकी तिथि का समापन 19 अगस्त को मध्यरात्रि 11:55 पर समाप्त हो रही है। जो रक्षाबंधन का पर्व है, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, यह जो है 1:30 से लेकर रात्रि 9:07 तक है। कुल मिलाकर 7 घंटे 37 मिनट तक रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त है। और जो शुभ मुहूर्त है आरंभ होने वाला है वह 1:30 से, और शुभ मुहूर्त समापन 9:07 पर है। और 7 घंटे 37 मिनट का यह बड़ा ही पवित्र पावन पर्व मनाया जाएगा। इस साल 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन हम सभी को प्राप्त हुआ था। देखिए, भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के समय भद्रा की
शुरुआत हो जाती है। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त को 1:30 पर होगी और भद्रामुख 19 अगस्त को 10:53 से 12:37 पर। भद्रापुंछ योग 19 अगस्त को 9:51 से लेकर 10:53 तक रहने वाला है। बहनों के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्यों नहीं बांधा जाता भद्राकाल में राखी, क्या कारण है, अशुभ माना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य करना निषेध है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहनों की रिश्तों में तनाव आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए रक्षाबंधन का पवित्र कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यही कारण है कि लोग राखी बांधते समय भद्राकाल का विशेष ध्यान मेरी प्रिय बहनें जरूर देती। आप सभी लोगों ने जाना कि कब कब हमें राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है, कितने बजे पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और विशेष रूप से आपको बता दें, इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही बुध और शुक्र ग्रह भी राशि में होंगी, जिससे बुधादित्य योग और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहे थे, तो युद्ध में इंद्रदेव हार गए। तब अब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर और युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था। इससे वह विजयी हुई। अन्य कथा के अनुसार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख लिया था, ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राज बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें उपहार स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण को पुनः अनुरोध करने पर वैकुंठ धाम में लाई थी। और एक विशेष कथा के अनुसार महाभारत काल में रानी द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़े का टुकड़ा बांध दिया था। कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की थी कि उसने उन्हें अपना भाई बना दिया है और अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है, जो उन्होंने उनके 5 शक्तिशाली पतियों के बावजूद बार बार किया। उनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने बार बार किया था। तो आइए, सावन का अंतिम सोमवार है, तो जो कुछ उपाय पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताए गए हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, हम उन्हीं उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। जो है देखिए, आखिरी सोमवार है, तो आप सभी लोग जो है कनेर के पुष्प की माला अवश्य समर्पित करें। कनेर के पुष्प की माला, साथ ही साथ जो है बेलपत्र, आप प्रभु महादेव के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित हुई मिलेगी। तो हमें बेलपत्र की माला बनाना है। किस प्रकार से माला बनाना है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने कथा में बताया था। अब आप लोग कहोगे कि आप कैसे इस जानकारी को समझ रहे थे कि हमने पूज्य गुरुदेव की संपूर्ण कथा सुनी। एक एक जानकारी जो पूज्य गुरुदेव ने बताई, उसकी जानकारियों को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए आप बेलपत्र पाए वहां पर समर्पित की हुई, तो आपको लेना है कच्चा सूत। कच्ची सूत को आपको इस प्रकार से यहाँ से जो है माला बनाना है, परंतु गलती ना करना, छिद्र पत्ती में भूल कर भी ना करना। आपको इस प्रकार से जो बेलपत्र है, यहीं से डूठ में आपको जो है लपेट लेना है। इस प्रकार से आपको माला तैयार कर लेना है। यह नहीं कि पत्तियों में सुई से छेद करें, परंतु ऐसी गलती आप ना करें। आपको यहीं पर डूठ के सन्मुख आपको यहीं पर जो है कच्चे धागे को लपेटना है। आप बेलपत्र की माला जो भगवान देवाधिदेव महादेव पर समर्पित है, और उसी बेलपत्र को यदि हम समर्पित करते हैं तो निश्चित है हमारी मनोकामना प्रभु महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कथा का अंतिम दिन जब होता है तो हमें कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है। सावन का महीना जब अंतिम है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभु महादेव की कृपा का प्रसाद ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। क्योंकि पूरे 72 वर्षों के बाद सावन का ऐसा शुभ संयोग बना था। और साथ ही साथ आपको बता दें, सावन का माह संपूर्ण होने वाला है। 1 वर्षों के बाद हमें अगला स्वर्णिम अवसर पुनः प्राप्त होगा। पता नहीं
हो या ना हो, ऐसा किसने देखा है। श्री शिवाय नमस्ते।